हेलो गाइस, कैसे आप सारे। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जो है आपको एम कॉम के जितने भी आपके जो एम सी ओ 1 है, एम सी ओ 3, 4, 5, 6, 7, इन सब के आपको जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जो कि आपके सितंबर में जो आपके एग्ज़ाम होने इग्नू के, उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो इसको जो है मैं सीरीज़ वाइज चला रहा हूँ 1 2 3 करके। तो हालांकि मेरी शॉर्ट वीडियोस होती है, तो उसके हिसाब से ही जो है क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। आपको जो और सारी चैनल पे जो वीडियोस मिलेंगे उसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर आपको फिर ढूंढना पड़ेगा, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैंने जो है इस नोट्स में क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी जो है दिए हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा समझने को। जब आप उस चीज़ को समझ लेंगे तो और फिर आप जब अपनी बुक को पढ़ेंगे, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आपको वो चीज़ समझ में आएगा और देन आप उसे एग्ज़ाम में लिख भी सकेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर मैक, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर कुछ भी चीज़ की आपकी ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ में पूछने की, प्लीज़ आप जो है पूछ सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये जो एम सी ओ 1 है और इसकी सीरीज़ मैं आपके सामने ला रहा हूँ, तो इसमें आपको जो है पहला आपके पास स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिस्कस वेरियस कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन बार बार आ रखा है एम सी ओ 1 में, तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि अगर आपको पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो हम नॉर्मली हमें पता है स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है तो उसके बारे में मैंने आंसर भी लिख रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर्स टू नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स एंड पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्मल सिस्टम। ये फॉर्मल सिस्टम क्या होता है? देखिए, फॉर्मल सिस्टम जैसे अगर आपने आपके पास अगर आप 12th में आपने बिजनेस स्टडी पढ़ी हो, तो उसमें मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर। ठीक है, तो जो आपको पता है जो टॉप मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं, जिसमें आपके मैनेजर हो जाते हैं, जो है मैनेजर होते हैं। ठीक है, एंड डायरेक्टर जो होते हैं, डीएम होते हैं, वो सारे उनमें शामिल होते हैं। तो उन सब का काम क्या होता है? उन सब का काम होता है एज ए प्रॉपर प्लानिंग करना, देन उसको जो है मिडिल लेवल पे उनको भेज दिया जाता है ताकि उस चीज़ को काम कराया जा सके। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेफर टू द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल एंड पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो पोजीशन है टॉप, मिडल एंड लोअर, उनमें एक तरीके का नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर ऊपर यानी अगर टॉप मैनेजमेंट के लेवल ने अगर कोई काम दिया है और मिडल और लोअर वाले में कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है। यानी उसको जो है एक तरीके से मानना ही पड़ेगा कि जो ऊपर से आदेश आया है, जो टॉप मैनेजमेंट लेवल का जो आपको जो है आदेश आया, उसको मानना ही पड़ेगा मिडल को भी, और मिडल का जो आदेश होगा वो ऑब्वियसली जो है लोअर वाले को मानना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं फॉर्मल सिस्टम। किस चीज़ के लिए? ऑफ टास्क एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप दैट कंट्रोल, कोऑर्डिनेट, मोटिवेट एम्प्लॉय। यस, तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पर हम जो है अपने लोग जो हमारे अधीन काम करते हैं, यानी हमारे अंडर में जो काम करते हैं, हम उनको क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ठीक है ना, तो यानी वही लिखा है मोटिवेट एम्प्लॉयज़, तो हम उसको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ये प्रॉपर इसकी एक मीनिंग होती है, आप इसे बुक में डीपली पढ़ सकते हैं। तो ये था व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा इसी में क्वेश्चन बनता है डिस्कस वेरियस कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो पहले अगर मैं बात करूं कंपोनेंट से पहले इसके सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व। ठीक है, इम्पोर्टेंस की बात हो रही है। तो अगर मैं इसके महत्व की बात करूं तो इसमें क्या क्या चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। पहला, क्लियर कट अथॉरिटी रिलेशनशिप, यानी
क्लियर कट अथॉरिटी रिलेशनशिप। इसमें प्रॉपर आपको जो है, अब आपको पता है कि आपको किसकी बात माननी है, यानी टॉप मैनेजमेंट वाला जो है उसको मिडल, यानी मिडल वाले को टॉप मैनेजमेंट वाले लोगों की बात माननी पड़ेगी। नहीं, उनके बीच एक प्रॉपर रिलेशनशिप होता है कि हाँ हमें पता है कि हमें किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी है, ठीक है। तो एक प्रॉपर रिलेशनशिप हो जाता है कट अथॉरिटी, ठीक है। दूसरा पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन आपने स्केलर चेन के बारे में पढ़ा था, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो है कम्युनिकेशन आपका जो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से जो है लोकेट होता है, ठीक है। कि अगर आप कोई भी अगर नीचे वर्कर है, अगर वो उसे अपनी कुछ भी चीज़ करे, अगर उसके माइंड में कोई डाउट है तो वो अगर पूछने के लिए वो डायरेक्ट जो है मालिक के पास ना जाके वो पहले अपने सुपरवाइजर को बात करेगा, फिर सुपरवाइजर उससे ऊपर लेवल पे उसकी बात को ले जाएगा, देन वो आगे जाके फॉरवर्ड होता जाएगा। तो इस तरीके से पैटर्न होना चाहिए कम्युनिकेशन का। तीसरा पॉइंट इसमें इसका क्या महत्व होता है, यानी इससे ये हो जाता है पैटर्न आपका जो है प्रॉपर तैयार हो जाता है। तीसरा आपका लोकेशन ऑफ डिसीजन सेंटर। यस, हर एक को अपने अपने जो है सेंटर डिसाइड कर दिए जाते हैं कि आपका काम यहाँ पर है, आपने यहीं पे काम करना है, आपके जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो उनकी बात को मानना है, यानी प्रॉपर उनको जो है एक एक क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है ग्रुप वाइज में। तो ये एक इसका महत्व होता है, यानी उसे एक इंसान का एक ही डिसीजन मानना पड़ता है, ये नहीं कि वो सबकी बातें मानेगा। प्रॉपर बैलेंसिंग रहता है, बिल्कुल बैलेंसिंग इसलिए रहता है कि जो काम टॉप मैनेजमेंट लेवल का है वो अपना काम संभाल रहा है, जो मिडिल लेवल वाला है वो मिडिल लेवल वाला अपना काम संभाल रहा है, और जो लोअर लेवल वाले हैं वो अपने अपने काम संभाल रहे हैं। तो इसमें प्रॉपर बैलेंसिंग रहता है कि कोई ये नहीं कह सकता भाई तू मेरा काम कर दे मैं तेरा काम कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसको जो काम सौंपा गया उसको उस तरीके से काम करेगा वो। इनकरेजिंग ग्रोथ। यस, अगर आप कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम करो, अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली जो है इससे आपका क्या हो जाएगा, ग्रोथ आपका जो है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इनकरेजिंग ग्रोथ, ठीक है। 6 पॉइंट जो कह रहा है मेकिंग यूज ऑफ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट। तो मेकिंग यूज ऑफ टेक्निकल इम्प्रूवमेंट का मतलब यही है कि जब आप ग्रुप में काम करते हो तो एक इंसान क्या पता उस चीज़ को ना सोच पाए और दूसरा उस चीज़ को सोच रहा हो, तो इससे क्या होता है टेक्निकल इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। या तो आप एक काम को बार बार करते हैं तो आप उसमें भी एक तरीके से परफेक्ट हो जाते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन यही होता है कि उनको एक काम सौंप दिया जाता है और वो उस काम को ही करते हैं, तो इसलिए वो उनमें परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के इम्पोर्टेंस यानी उसके महत्व को दर्शाते थे। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कंपोनेंट, यानी इनके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। पहला डिवीजन ऑफ लेबर, यानी आपको जो है कौन सा लेबर कहाँ काम करेगा एक तरीके से उसका डिवीज़न कर देना। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन से लेबर जाएंगे उसके लिए अलग क्लासीफाई करना है, ठीक है, अलग। अगला आ गया लेबर का, अगर आप डिवीज़न कर दो कि किस लेबर को क्या काम करना। अगला दूसरा पार्ट आ जाता है उसका डिपार्टमेंटेशन, यानी डिपार्टमेंटेशन का मतलब है हर एक काम को करने के लिए अलग अलग एक कैबिन टाइप का बनाना या अलग अलग एरिया बना देना जो कि उस चीज़ से रिलेटेड काम होगा। यानी अगर कोई प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन के लिए उन्होंने एक एरिया बना दिया, एक जगह बना दी कि वहाँ सिर्फ प्रोडक्शन का ही काम होगा और वहाँ पे जो काम करने वाले होंगे सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे। दूसरा डिपार्टमेंट बना देगा वो एक तरीके से सेलिंग डिपार्टमेंट, कि उनका काम सेल करना है कि जो प्रोडक्ट बन चुका है उसको सेल करना। फिर ऑडिटिंग वाला अलग होता है, मतलब इस तरीके से जो है अलग अलग जो है डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, उसको कहते हैं डिपार्टमेंटेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ओबियसली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रहता है, आपको जो है प्रॉपर एक गाइडलाइंस के थ्रू काम करना पड़ता है ये सारे। एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, ओबियसली इस पर जो है आपके जो भी काम कर रहे होते हैं उस पर आपका ऊपर जो भी सुपरवाइजर वगैरह है वो प्रॉपर कंट्रोल होता है, और अगर आपको कोई भी इसमें गलती होती है तो वो आपकी गलतियों को सुधारते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको जो है पढ़ने थे, और आप जो है ये मैंने इसलिए हेडिंग लिख रखी है, जब आप इसको पढ़ेंगे बुक में तो ऑब्वियसली आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप बेशक जितना रट लो लेकिन आपने जो है एग्ज़ाम में वही लिख के आएंगे जो आपके माइंड में आएगा। ये नहीं है कि आप प्रॉपर वो लिख रहे हो, बना के आओगे ही आओगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। तो लेकिन आपको अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो आप बनाओगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है।
दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्वेश्चन इसमें ये बनता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरा बनता है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी कितने कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं।